नमस्कार साथियों, सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद, जय भीम। साथियों, अभी एक दो दिन से मतलब कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इस स्पष्ट रूप से आदिवासी युवाओं को कहा जा रहा है कि तुम्हारा पटवारी में तुम्हारी नियुक्ति नहीं है, भर्ती नहीं होगी, तुम्हारी आबकारी में तुम्हारी भर्ती नहीं होगी। इस प्रकार से किया जा रहा है। एक स्पेशल कोचिंग संचालक के द्वारा जो इंदौर में है संचालित है। तो सबसे पहले तो साथियों मैं आप लोग बता दूं कि आपको बिल्कुल भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डगमगाने की ज़रूरत नहीं। आप पढ़े लिखे युवा है और मुझे आप पे इतना विश्वास है कि आप इन चीज़ों पे, भ्रमित चीज़ों पे आप विश्वास नहीं करेंगे। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप पटवारी बिल्कुल बनेंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। और जितनी भी भर्ती है, आबकारी में है, तमाम भर्तियाँ हैं, इनमें आपको नियुक्ति मिलेगी। आप अपनी तैयारी जारी रखें। ये वर्तमान की स्थिति में जो वीडियो वायरल किया जा रहा है कोचिंग संचालक के द्वारा, ये कहीं ना कहीं मीडिया का अपने आप को एक हाईलाइट करने का एक तरीका है, जरिया है। मैं आपकी इस वीडियो के माध्यम से चैलेंज कर सकता हूं कि ये जो प्रक्रिया जो आई है, ये आपको भ्रमित करने के लिए और आदिवासियों को लड़वाने के लिए ही आई है। उस कोचिंग संचालक का इससे कोई मतलब नहीं। देखो, बिजनेसमैन का सीधा सवाल है कि कोई भी भर्ती होती है तो उसको बच्चों को लेना है और अधिक से अधिक बच्चे उसके यहाँ जाए, उसको प्रमोट करना है। अगर बच्चे नहीं जाते हैं, वो चाहता है कि वैकेंसी आए, और जब वैकेंसी आ जाती है तो वो चाहता है कि इसको टाला जाए। जब टाली जाती है तो और बच्चे उसके यहाँ पढ़ने के लिए आए। जब ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं लॉस का होता है। तो ये सीधा सा मतलब है कि अपने आप को चमकाने का। और रही बात जो कोई संचालक की बता दूं, तो वो स्पष्ट रूप से भाजपा का व्यक्ति है। उसके कहीं वीडियो में, कहीं फोटोस आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाएगा। और हमेशा वो जयेश को टारगेट करता है, हमेशा जयेश को टारगेट करता है। उसका स्टेटमेंट देखोगे आप तो लगेगा कि जयेश विरोधी आदमी है। तो ये आदिवासी सपोर्टर कैसे हो सकता है, आदिवासी हितैषी कैसे हो सकता है? उसके पीछे रीज़न है। साथियों, मैं सबूत के साथ में बैठा हूँ। मैं यहाँ जो एडिटिंग करने वाले भैया को बोल दूंगा कि आपका वो एडिट कर दे। ये मेरे पास आबकारी विभाग का है, आबकारी विभाग का ये पत्र है। और इसमें क्लियर कट 12 नंबर का कॉलम है, 12 नंबर पे इसमें लिखा हुआ है। ध्यान देना आपने कि विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति बेगा, सहरिया एवं भारिया के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा। कब नहीं होगा? कार्यपालिक में। इसका मतलब अकार्यपालिक होगा तो बेगा, भारिया और सहरिया को जो अकार्यपालिक पद होते हैं, कुछ पद इनमें होते हैं 10%, 15%, ऐसे कुछ पद होते हैं, उनमें ये छूट दिया जाता है। अब आपको ये बता दूं मैं कि ये बेगा, सहरिया, भारिया कौन लोग हैं? ये हमारे अपने लोग हैं साथियों। आज की स्थिति में आप सोचो, आज इंदौर जैसे शहर में आप लोग रह रहे हो, हम लोग रहते हैं बड़वानी जैसे शहर में रहते हैं। ये जो इनकी जो स्थिति देखोगे, बेगा, भारिया, सहरिया, अब गुना, मंडला, सीहोर, ये इधर साइड 3-4 जिलों में आप जब विजिट करोगे, देखोगे तो वो लोग फार्म तक नहीं भर सकते। वो 8वीं पास करना बहुत बड़ी बात उनके लिए खाने के लिए उनके पास अन्न नहीं है। ऐसे हमारे आदिवासी भाई है। और उन लोगों को अगर थोड़ी सी सहूलियत अगर दी जाती है तो हमको नहीं बुरा मानना चाहिए। ये तो ऐसा एक वो बनाया जा रहा है, आपके दिमाग में एक ओहरा बनाया जा रहा है कि आप आरक्षण का विरोध करो। देखो, आपका आरक्षण को ये जो लोग हैं, सहरा, बेगा, भारिया, ये लोग खा रहे हैं। आपके आरक्षण को ये लोग ले रहे हैं। ये आज सेम टू सेम बात जनरल वाला कहता है कि अरे तुम तो अच्छी इसी स्थिति में आ गए हो, तुम तो अच्छे पढ़ लिख गए हो, तुम तो अच्छे बड़ी बड़ी नौकरियां लग गए हो, और फिर भी इनको आरक्षण दिया जा रहा है ना। और फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात की जाती है। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का, और आज हम ही उस कटघरे में खड़े हो गए। पता है आपको, हमारे लोग कहने लग गए अरे देखो बेगा, भारिया। और सिर्फ भ्रम। इतने मतलब जो व्यक्ति को इतना पता नहीं है, अगर ये रूल बुक अगर पढ़ लेते, ये मेरे पास आबकारी का है, और आबकारी के पटवारी के रूल बुक में साइड में एडिटिंग वाले भैया को बोलूँगा साइड में पटवारी का भी लगा दे, इस तमाम भर्तियों को लगा दे। और ये जो चीज़ है आज की नहीं आई है साथियों, इस बात को विशेष ध्यान दे। ये कोई पहली बार नहीं, इसके टाइमलाइन को देखो। आप बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से आप इतनी मेहनत करे, 4-6 महीने इतनी दिन रात आपने एक करे, लाइब्रेरी रात दिन गए, आंखें फोड़ी आपने, और एंड टाइम पे 9-10 तारीख को आपका टाइम टेबल आने वाला है और ये नया कांड खड़ा कर दिया और बोल दिया आपका कुल मिला के इसमें पूरा हो रहा, आपका मनोबल गिरा दिया। मैं परेशान हो गया हूं। मेरे पास 2 दिन से इतने फोन आ रहे कि यार बेगा, भारिया, सहरिया को सब पद दे देंगे, हमारे लिए क्या बचेगा भैया, हम कैसे करेंगे? अरे आपके पद तो ले ही नहीं रहे। इसमें 2 डेफिनेशन समझो, कार्यपालिक और अकार्यपालिक।
कार्यपालिक का मतलब ये होता है कि जब कार्यपालिक में आदमी की नियुक्ति होती है तो उसको सब अधिकार होता है। जैसे पटवारी क्या होगा, तो पटवारी को जो अधिकार जो मिलेगा वो टोटल अधिकार मिलेगा। वो अकार्यपालिक का मतलब ये होता है उसको वो टोटल अधिकार नहीं होता। वो व्यक्ति पटवारी जरूर रहेगा लेकिन वो उसको बहुत से अधिकार उसके पास नहीं रहेगा। और कुछ समय के लिए भी कभी कभी अकार्यपालिक पद होता है। जब वो व्यक्ति सक्षम हो जाता है उसको उसी पद पर मतलब उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। ये होता है, इसको समझना पड़ेगा आपको। आप सोचे 8वीं पास वाला व्यक्ति जो है, अगर मान लो पटवारी का उसको पहले ट्रेनिंग टाइप से दी जा रही तो क्या गुनाह है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, आपकी टाइमिंग देखना पड़ेगा। ये कोई लेटर के आज का नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आज का नहीं है, पुराना लेटर है, पुराना लेटर है। तुमको तो इतना सिर्फ सोचना, मेरे कभी कभी इतना मतलब दुख होता है कि अरे इतने पढ़े लिखे युवा है, आप लोग इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, इतने समझदार है, BA MSc MA करे हुए लोग हैं, और एक कोचिंग संचालक, एक शिक्षक जिसने आपको बोला कि आपके पटवारी पे आपकी एक भी नियुक्ति होगी, तो उसके यूट्यूब पे आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए, उसका थंबनेल है ये। तुम्हारे ये बात ऐसी हो गई कि एक पेड़ पे चढ़ा हुआ व्यक्ति जो कबीरदास जी का कहा था कि पेड़ पे चढ़ा था कबीरदास जी, और एक डाल को, जिस डाल में बैठे उसी डाल को काट रहा था वो, तो आपको उसी डाल में बैठे हो उसको आपको कटवाया जा रहा है। ये हो रहा है आपके साथ, और आप खुशी खुशी वो मना रहे हैं। मैं आपको गारंटी कैसा हूँ, इस वीडियो के माध्यम में आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि हमारे लोग पटवारी में नहीं बने क्या, इससे पहले कि हमारे लोग कांस्टेबल में नहीं बने क्या, इससे पहले हमारे लोग के वर्ग 3 में नहीं बने क्या, इससे पहले वर्ग 2 में नहीं बने, वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 1 तमाम नौकरी में तमाम भर्ती जब हमारे लोग लग रहे हैं, तो अभी आज दिनांक की ये 4 मार्च को ऐसा क्या हो गया है, 8 तारीख को पटवारी का आने वाला है और तुम्हारी भर्ती सब सहरे बेका भारे ले लेके यार। तो थोड़ा तो अपन भी दिमाग लगाओ। इसलिए साथियों आप बिल्कुल हताश, निराश, नाराज बिल्कुल नहीं हो। आपका जो आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत जरूर रंग लेके आएगी। तो बिल्कुल आप, और मेरा उद्देश्य ये यहाँ पर यूट्यूब पर आने का, जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आने का मेरा एक मेन रीज़न ये था कि आपको हताश किया गया, आपको नाराज़ किया गया, और आदिवासी में ही लड़ाने का काम किया गया। एक ऐसे व्यक्ति जो गैर आदिवासी जो बिजनेस जो कोचिंग चला रहा है, ऐसे व्यक्ति के दौर में, उसका नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग को ST का जो आरक्षण मिला हुआ है, आदिवासी का आरक्षण मिला हुआ है, तो इसमें कई जनजातियाँ हैं जिसको ट्राइब्स बोलते हैं। कई ट्राइब्स है, एक ट्राइब से नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, कई आदिवासी ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स होने अलग अलग ट्राइब्स होने अलग अलग जनजातियाँ हैं। वो सबकी अपनी स्थिति अलग है, सबकी अपनी आर्थिक स्थिति अलग अलग है, सबका अपना स्टेटस अगर देखेंगे तो उनका थोड़ा अलग अलग है आर्थिक स्थिति सबकी। तो इसीलिए हमको आरक्षण दिया गया है। और आरक्षण जब हमको भारत के संविधान में जब हमको आरक्षण की जो लागू किया गया, उस समय हम स्पष्ट जब संविधान बनाने वाले लोग थे, उनका हमारे लोगों ने बहुत अच्छे पवित्र मन से बनाया था कि उनका एक ये था कि अगर एक परिवार में एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बढ़िया सा चल सकता है, एक बढ़िया सा घूम फिर सकता है, अगर उस माँ को कोई थोड़ी दूर आगे जाना है तो वो क्या करेगी। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा चल फिर सकता है और एक बच्चा बिल्कुल चल नहीं सकता है, तो क्या वो ऐसा कहेगी कि नहीं, मैं जो दोनों चल रहे हैं, जो चल रहा है दौड़ रहा है उसको उठाएगी, और जो नहीं चल रहा है उसको तू रहने दे, पीछे रह जा। अब जाना का तो दोनों को लेके जाना है। तो माँ क्या करते हैं, आप हमारे घर से ही लेके जाओ। माँ क्या करती है, जो छोटा बच्चा रहता है, जो चल नहीं सकता, उसको कड़ी पे उठा ले जाती है, और जो बड़ा बच्चा रहता है उसको हाथ पकड़ के लेके आगे चलती है। तो ये संविधान में ऐसा कहा गया था कि हमारे जो आदिवासी जो है, ST SC OBC जो है, वो पिछड़े लोग हैं, इनको वही काम करे, संविधान मुख्य धारा में लाने के लिए थोड़ा सा इनको सपोर्ट दिया जाए। अब सेम टू सेम हमारे ST में भी है, कुछ जनजातियाँ बहुत अति पिछड़ी जनसंख्या, इनको विशेष जनजातियाँ कहा गया है। इनको अगर थोड़ा सा अगर कभी सहूलियत मिल जाती है तो क्या गुनाह है। अगर कभी सेम टू सेम आज की स्थिति में आपको सोचो, आपको आरक्षण को लेकर अपने ही लोगों का अपने ही सवाल खड़ा करवा दिया, और बहुत से युवा डाल भी रहे हैं, आरक्षण खिलाफ डाल रहे हैं। मतलब कितनी मंद बुद्धि आप हो। भाजपा और यही तो चाहते हैं ये लोग कि आर्थिक आधार पे हो जाए, यही तो चाहते हैं। और ये बहुत बड़ा एजेंडा है। आप इसको समझो, इस एजेंडे को समझो। वो व्यक्ति कौन है, क्या है, बिना जाने पहचाने आप उसकी बातों में आ गए, आप पूरा डिमोटिवेट हो रहे, बड़ा बकायदा गर्व से वीडियो शेयर कर रहे हैं, गर्व से बहुत वो कर रहे हैं। मैं 2 दिन से परेशान हूँ कि कितने फ़ोन आ रहे, इसलिए मेरे को मजबूरी में ये वीडियो मेरे को बनाना पड़ा।
तो अगर कुछ इस चीज़ और कुछ चीज़ अगर मेरे से छूट गई हो तो आप मेरे को कमेंट्स करके भी वीडियो पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज़, मेरा किसी से विरोध वाली बात नहीं है, किसी को मेरे को ना विरोध करना है, किसी से मेरे को ना होड़ लगानी है, ये नहीं कि मेरे को करना है। मेरे को सिंपल है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हमें सरकार से क्या मांग करना चाहिए? हमें सरकार से हमारे बेगलाग पद जो 20 सालों से नहीं भरे गए वो बेगलाग पदों को भरे जाए, ये मांग करना चाहिए। हमें ये मांग करना चाहिए जो हमारे भर्तियाँ जो है कम भरे, जो 3000, 300, 200, 1000, 1200 ऐसे पद आते, ये मांग करना चाहिए कि हमें इन पदों में बढ़ाया जाए, ये पद और ज़्यादा बढ़ाया जाए। हमें ये मांग करना चाहिए, न कि ये मांग करना चाहिए कि हमारे लोगों में सहरिया बेगा भारिया में क्यों दिए, हमें आदिवासी को लड़वाने का जो ये किया जाए। साथियों, ये कोचिंग संचालक का जो है अपने आप को बेरोजगार आंदोलन का जो वो मानता है गोपाल प्रजापति जी, मैं बता दूं आपको, गोपाल प्रजापति कोई संगठन नहीं है, कोई आंदोलन उसने नहीं किया है। बेरोजगारी का आंदोलन जो किया है हमारी टीम ने किया है। आज तक मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि यार ये आंदोलन मैंने किया, ये आंदोलन हम बोलते हैं कि ये आंदोलन हमने किया है। और आज कम से कम 4 से 5 सालों की ये आप सब लोगों की, हम सब जो अपना जो संगठन है वो संगठन का एक मेहनत है। और संगठन की मेहनत क्या है? ये कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से मांग करके बेगलाग पदों को भरा जाना चाहिए, ये भर्तियाँ आना चाहिए, ये भर्तियाँ नहीं है तो हम भोपाल में आंदोलन करेंगे। ये वो 4-5 सालों में जो आज पिछली बार सड़कों में हम दंडवत झंडा चौक से लगाकर रंजीत चौक तक हम गए थे, तो वो उसमें कई युवा गए थे, भूखे प्यासे दौड़े, भूख हड़ताल, जेल जाना, FIR लेना सर पे ली, और तब जाके कहीं ना कहीं ये बेगलाग पर सरकार कुछ माध्यम से रिलीज़ करना शुरू करी। तो हमें सरकार से ये मांग करना चाहिए, न कि ऐसा कह रही है ये करना चाहिए। ये कुछ लोग हमारे समाज में आपस में लड़वाने का जो समय पर ऐसे बागड़ बिल्ले पैदा हो जाते हैं, तो इनको आपको समझना पड़ेगा। और हमारे समाज से है भी नहीं ये आदमी, ये इसको आपको समझना पड़ेगा। इनके कहीं सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आप देखोगे तो जय से खिलाफ ही चलते हैं, जय से खिलाफ ये लिखना, ये नेताओं से क्यों मिल रहे हैं, ये सब फलाने व्यक्ति से क्यों मिल रहे हैं। तो इस चीज़ का भी इसी वीडियो के माध्यम से जवाब देना चाहूँगा कि साथियों, नेताओं से क्यों नहीं मिलना चाहिए। नेताओं से तुम मिलोगे, राजनीति तुम करोगे और हम झुंझुना बजाएंगे, हम रोड पर रगड़ाते ही रहेंगे, आजीवन हम यही करेंगे। हम साथियों, अगर एक आदिवासी व्यक्ति अगर कोई तरक्की करता है तो हमारा समाज का तो विरोध करता ही करता है, ये लोग भी विरोध करते हैं। और ये लोग जब विरोध करते हैं तो हमारा ही आदमी इनके सपोर्ट में जाता है कि नहीं, ये आगे नहीं जाना चाहिए। हाँ, दूसरे से दूसरा आदमी आगे जाए तो वो चलेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि कौन अपना है कौन पराया है, और हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमारे लोगों को प्रति हम नफरत नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा से नारा लगाते रहे हैं कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, उस नारे को चरितार्थ करना पड़ेगा। और मैं क्लियर कट इस वीडियो के माध्यम से बता दूं, गोपाल प्रजापति भाजपा के एजेंट की तरह काम करते हैं। और उनको कहीं सोशल मीडिया पर भी आप देखोगे तो निशांत खरे जी के साथ में वो हम अपने ही बच्चों को बरगला कर कहीं यहाँ लेके जाना, कहीं वहाँ लेके जाने की मीटिंगों में लेके जाना, और अपने लोगों के खिलाफ अपने लोगों को यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। और जब नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे तो फिर बहुत मुश्किल में आ जाएंगे हम, क्योंकि कठिन परिस्थिति है। हाँ, अभी हमारी नौकरियां वैकेंसी आने लगी है, अभी हम लोग नौकरियां लगना शुरू करे हैं। कई सालों के संघर्ष के बाद अभी 20 सालों के संघर्ष का नतीजा ये रहा है कि कम से कम अभी हमको बेगलाग पद रिलीज़ कर रही है सरकार। और ये ऐसे चीज़ें आ जाती है सामने, तो हमारे जो बच्चे जो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे बिजनेस में, ऐसे कोचिंग संचालकों को सावधान रहना पड़ेगा। और हमारा तो ये कहना है कि इन लोगों को आप भाव ही क्यों देना है इन लोगों को, ये लोग क्या करते हैं, मुझे ये बताओ क्या करते हैं ये, तो हमको समझना पड़ेगा। आपकी मेहनत ही सब कुछ है, और मेहनत करिए बढ़िया। और पटवारी जो जितनी भर्तियाँ आगे आ रही है उसके लिए ऑल द बेस्ट। और ऐसे कोचिंग संचालकों को आप सावधान रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।